तो यूपीएससी का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं इस समय जो है भूमि सुधार अधिनियम लेकर आया हूँ, जो कि मैंने एक भूमि पर बहुत बड़ा कानून लेकर आया हूँ। यदि समस्त लोग इसे लागू करवा दे तो सही है। आज मैं देखता हूँ कि आज के युग में आवास और भोजन के लेकर बहुत ही लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है। भाई भाई का रिश्ता नहीं रह गया है, माँ बाप का रिश्ता ख़त्म है, मतलब हर रिश्ता ख़त्म है आवास और भोजन के लिए। तो मैंने जो सबसे बढ़िया इस पर नियम लेकर आया यही कि आप अपने नाम पर तो पहले जितना ही ज़मीन रखना चाहते हैं कागजात ले लें, और दूसरा टैक्स भरने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? जब दो चीज़ें लोग करेंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा भूमि सुधार अधिनियम में, और यही सबसे बढ़िया नियम है। तो प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षतावाद कोई भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल किसमें किन किन बातों से भिन्न है। इस अधिनियम से महिला समाज को भी बहुत ही ज़्यादा जो कि फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर महिला भी, मान लीजिए बहुत सारे लोग महिला में भी जो कि स्वाभिमानी तरीके के होती हैं, तो उनके लिए भी यही नियम रहेगा। ज़मीन का कागजात अपने नाम पर जितना ही रखना चाहते हैं, जब ज़मीन खरीद लिए है तो उसको टैक्स भी भरना होता है। तो जब टैक्स भरना है तो आपको कोई इनकम का सोर्स ढूंढना पड़ेगा। इसका एक ही फ़ायदा है कि लड़ाई ख़त्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और सभी लोग स्वतंत्र रूप से जीवन जिएंगे। अगर मेरे इस अधिनियम से लोग प्रभावित होंगे तो अपने आसपास कानून में बैठे लोगों से, जनप्रतिनिधि के सामने इस मुद्दे को उछाला जाए, क्योंकि आज सबसे बड़ा लड़ाई इसी को लेकर है। तो उत्तर जो है 150 शब्दों में लिखना है। भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल एवं समाज का यह प्रश्न है। क्रेडिट एंड थैंक्स जो कि एरिहेंट पब्लिकेशन लिमिटेड को देंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यह व्याख्या किया गया है। वही है कंपनी जो व्याख्या किए हैं, उनका क्रेडिट देना ही पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। भारतीय परिदृश्य में धर्मनिरपेक्षता का विचार समाज के साथ व्यक्ति के रिश्तों का विश्लेषण करने की कोशिश करता है। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में सभी धर्मों के लिए एक समान भाव है। भारतीय समाज अनेकता में धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, अर्थात व्यक्तिगत, राज्य व समाज के बीच त्रिकोणीय एकीकरण को प्रदर्शित करता है। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल। पश्चिमी अवधारणाओं में धर्मनिरपेक्षता चर्च और राज्य के मध्य पृथक्करण की दीवार को दर्शाती है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता राज्य व चर्चों के मध्य संबंधों को प्रदर्शित करती है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता आध्यात्मिक प्राधिकरण के विभाजन को दर्शाती है, जो धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है। पश्चिमी व भारतीय धर्मनिरपेक्षता में तुलना। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय एवं पश्चिमी अवधारणा के बीच प्रमुख अंतर यह है कि धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा सरकार एवं धर्म के बीच पूर्ण अलगाव को बनाए रखती है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता सरकार को सभी धर्मों में समान व्यवहार रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को समान रूप से समर्थन देती है, जबकि पश्चिमी अवधारणा चर्च के प्रति अपने द्वेषपूर्ण विचार, हेट्रेडनेस के कारण विकसित हुई है। ईसाइयों की संख्या बहुमत होने के कारण किसी अन्य धर्म ने उन्हें चुनौती नहीं दी। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा को हिंदू बहुसंख्यक के समूहों की सांस्कृतिक विविधता, धर्म व प्रभुत्व को अन्य समुदायों को समझना चाहिए, जिससे लोगों में धर्म के अंदर सुधार की संभावना बन सके। भारतीय धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुपयोग से समझा जा सकता है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक एवं स्वामी विवेकानंद जैसे प्रमुख नेताओं ने धर्म सुधार के लिए अनेक किए संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता, अपितु इसे अधिकारों, संविधान एवं अन्य विधायी न्यायिक निर्णयों से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को धर्म की रक्षा एवं उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा समाज में स्वस्थ नैतिकता की भावना को विकसित किया जा सके। धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा विचारों में से एक नहीं है, बल्कि कानून के बीच है। भारत में 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार वर्ष 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया गया। पंथ निरपेक्षता को संविधान के मौलिक निर्माण के रूप में बताया गया है। इसके तहत समानता, स्वतंत्रता, छेड़छाड़ के विरुद्ध, विश्वास की स्वतंत्रता, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकारों के अधिकारों को दर्शाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों के धर्म एवं जाति पर आधारित भेदभाव को रोकते हैं। भारतीय कानून क्षेत्रीय हितों के अनुसरण के लिए शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, बाल विवाह अधिनियम इत्यादि देश की एकता की विकास अग्रसरित करते हैं। इसलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों के समान उपचार की अवधारणा को समझती है, जिसमें सहिष्णुता, सुधारवादी कदम एवं संस्थाओं की निरंतरता को सक्षम बनाती है। यही कारण है कि देश में हज तीर्थयात्री, अमरनाथ तीर्थयात्री आदि के लिए राज्य सब्सिडी राज्य द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक विद्यालयों में सभी धार्मिक ग्रंथों का प्रचार, अल्पसंख्यकों का उत्थान हमारी धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करती है। सबसे बड़े मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में से एक होने के बावजूद IS एवं अन्य कट्टरपंथी संगठन भारतीयों को लुभाने में असफल रहे। हमारा सांस्कृतिक मिश्रण इतनी विशिष्टता से विकसित हो रहा है कि वर्तमान भारतीय विश्व समाज के सूक्ष्म समूह के रूप में पहचाना जाता है। यदि आप ये देखना चाहते हैं कि UPSC किस तरह के प्रश्न पूछा करते हैं, जिससे ये IS के प्रश्न उत्तर है, तो इससे जो कि बहुत ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।